गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि सरकार सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही। सरकार के इस रुख की अहमियत इस संदर्भ में है कि पिछले कुछ समय से सहमति से सेक्स के लिए न्यूनतम उम्र में बदलाव की ज़रूरत कई कोणों से रेखांकित की जा रही थी। हाल ही में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि विधायिका को इस पहलू की ओर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले एकाधिक हाईकोर्ट ध्यान दिला चुके हैं कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के चलते पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट को उसके शब्दों और भावनाओं के अनुरूप लागू करने में दिक्कत हो रही है। हाल में हुए कई अध्ययनों से भी यह बात सामने आई है कि पॉक्सो के तहत जो मामले दर्ज कराए जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर रोमांटिक रिश्तों के होते हैं जिनके पीछे दोनों पक्षों की सहमति होती है। ऐसी ही एक रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे रोमांटिक रिश्तों के 80% से अधिक मामलों में शिकायत लड़की के माता पिता या रिश्तेदारों की ओर से की गई थी और इनमें से करीब 88% मामलों में जांच के दौरान लड़की ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि संबंध सहमति से बनाए गए थे। कानून के जानकारों के मुताबिक ऐसे मामलों में जजों के सामने दुविधा पैदा हो जाती है। चूँकि पॉक्सो कानूनों के तहत अत्यधिक सख्त सज़ा का प्रावधान है और इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सहमति को रजामंदी नहीं माना जाता, इसलिए एक नज़रिया कहता है कि सहमति की ओर ध्यान दिए बगैर अपराधी को कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई जाए। दूसरी तरफ इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पॉक्सो कानून का मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है, उनकी यौन इच्छाओं का अपराधीकरण करना नहीं। ऐसे में स्वाभाविक ही विधायिका से उम्मीद की जा रही है कि वह कानून के शाब्दिक प्रावधानों और उसके पीछे की भावनाओं में उभरते अंतर्विरोध पर विचार करके उसे मिटाने का कारगर उपाय करे। विभिन्न रिपोर्टों में यह बात कही जा चुकी है कि ऐसे ज़्यादातर मामलों में लड़की की उम्र 16 से अधिक पाई गई है, यानी अगर न्यूनतम उम्र 18 साल से घटाकर 16 कर दी जाए तो सहमति के तहत बने ये रिश्ते अपराध नहीं रह जाएंगे। बहरहाल राज्यसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के जवाब से इतना तो स्पष्ट हुआ है कि सरकार न्यूनतम उम्र कम करने के विकल्प पर विचार नहीं कर रही। यह देखा जाना बाकी है कि कानून में उभरे अंतर्विरोध को दूर करने का कौन सा वैकल्पिक फार्मूला उनके पास है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द उसे सार्वजनिक करेगी ताकि उसके गुण दोषों पर ठीक से विचार हो सके। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी बयान पर बीजेपी का तीखा विरोध
स्वाभाविक है। खरगे ने कहा कि आज़ादी दिलाने में कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानी दी, लेकिन उनका बीजेपी नेताओं का तो कुत्ता भी नहीं मरा। खरगे ने कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कर दिया, नहीं तो कांग्रेस सहित कई पार्टियों के नेता कहते रहे हैं कि बीजेपी का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। कुछ यह भी कह देते हैं कि संघ अंग्रेजों के पक्ष में था। 15 अगस्त 1947 से पूर्व कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि स्वतंत्रता संघर्ष का एक मंच थी। दूसरी विचारधाराओं के लोग भी कांग्रेस के मंच से काम करते थे। कांग्रेस के नेता हिंदू महासभा की आलोचना करते हैं, लेकिन तब कोई व्यक्ति एक साथ हिंदू महासभा और कांग्रेस दोनों का सदस्य हो सकता था। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के भी। वर्तमान कांग्रेस तब के कांग्रेस के उन नेताओं का नाम नहीं लेती जिनकी विचारधारा को हिंदुत्ववादी या सांप्रदायिक मानती है। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय दोनों उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिनिधि थे जो हिंदुत्व और धर्म अध्यात्म के आधार पर भारत का विचार करते थे। क्या इनका आज़ादी के आंदोलन में योगदान नहीं था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी कांग्रेस के साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय थे। क्या कांग्रेस ऐसे नेताओं की भूमिका स्वीकार करती है? वास्तव में छोटे बड़े कई संगठन और संगठनों के से परे लाखों की संख्या में ऐसी विभूतियाँ थीं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर आज़ादी की लड़ाई में योगदान किया, बलिदान दिया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उन गुमनाम स्वतंत्र सेनानियों का योगदान सामने लाया जा रहा है। जितने सेनानियों के विवरण आ रहे हैं वे बताते हैं कि कोई एक संगठन या कुछ नेता स्वतंत्रता का श्रेय नहीं ले सकते। अब स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में दूसरे पक्ष भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कांग्रेस की स्थापना के पहले लंबे कालखंड से चलता रहा। अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष भी 1756 से 57 में प्लासी युद्ध के साथ आरंभ हो गया था। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन का विस्तार होता गया, उसके विरुद्ध विद्रोह भी बढ़ता गया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और उसके अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुखर आवाज़ बनने की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक के उत्तरार्ध से हुई, जब 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सच क्या था? कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था। फिर आंदोलन पूरे भारत में कैसे फैला? जगह जगह लोगों ने स्वतः प्रेरणा से अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया और आंदोलन अहिंसक भी नहीं रहा। कहने का यह अर्थ नहीं कि 1942 का आंदोलन कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस के स्थानीय सदस्य उसमें शामिल थे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आंदोलन कर रहे थे जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जहाँ तक का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है तो उसने संगठन के रूप में आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन स्वयंसेवक स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्षरत रहे और उनमें से कईयों ने बलिदान भी दिया। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार अपने कोलकाता अध्ययन के दौरान तब के सबसे बड़े क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य थे।
वहाँ से आने के बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन से असहमति रखते हुए भी असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गए। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने सभी शाखाओं पर तिरंगा झंडा फहराने का संदेश दिया और तिरंगा फहराया गया। नमक सत्याग्रह के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने सरसंघचालक पद से कुछ समय के लिए स्वयं को अलग किया और डॉक्टर परांजपे को जिम्मेदारी सौंपकर स्वयंसेवकों के साथ निकल पड़े। स्टॉप।